नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं यूजीसी 2026 बिल की। 13 जनवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच के निर्णय आने के बाद भारत सरकार का यूजीसी 2026 बिल का हम पूरा समर्थन करते हैं और सरकार के साथ खड़े हैं। इसके बहुत अच्छे प्रावधान हैं जो ओबीसी समाज के जो बहुत बहुत हक के लिए है, जो अभी तक पक्षपात किया जा रहा था, भेदभाव किया जा रहा था ओबीसी समाज के साथ, क्योंकि ओबीसी के जो 27% जो रिजर्वेशन है, हालांकि ओबीसी की आबादी 65% है, लेकिन उसको 27% रिजर्वेशन तक सीमित कर दिया गया था। उसमें भी बहुत सारे पद, क्योंकि इंटरव्यू में कैंडिडेट को निकाल दिया जाता था, पास कर लिया है उन्होंने रिटर्न, लेकिन इंटरव्यू में निकाल दिया गया और नॉट फाउंड सुटेबल कैंडिडेट करके उन रिक्तियों को जनरल की तरफ शिफ्ट कर देते थे। जो ये भेदभाव, ये पक्षपात है, अब इसमें सरकार का एक प्रावधान है कि अब उनको एजेंसी को अब जस्टिफाई करना पड़ेगा कि नॉट फाउंड सुटेबल कैंडिडेट किस तरह से हुआ और क्या चीज हुई है। तो ये बहुत अच्छा प्रावधान है, ओबीसी के लिए हक में है और इसमें किसी को भी कोई दिक्कत नहीं है। इसमें एक और प्रावधान है, अगर ओबीसी का कैंडिडेट जनरल के कैंडिडेट से, जो अक्सर होता भी है कि जनरल की जो कट ऑफ लिस्ट है वो नीचे है और ओबीसी की कट ऑफ लिस्ट ऊपर है, अब इसमें प्रावधान है, अगर ओबीसी का कैंडिडेट जनरल के कैंडिडेट से अधिक अंक लाता है तो उसको जनरल की तरफ शिफ्ट किया जा सकता है। तो ये बहुत अच्छी चीज है, इसमें किसी भी तरह की दिक्कत है नहीं, क्योंकि ओबीसी की वैसे ही 65% की आबादी है और जिसको आप 27% तक सीमित कर रहे थे, और जो अपर कास्ट है वो 10% है, उसको आप 50% का पहले से ही लाभ दे रहे थे। तो इसमें किसी भी तरह का किसी के भी साथ और ना कोई भी इसमें कुछ गलत है। दूसरा, एक जो डर दिखाया जा रहा है, वो डर दिखाया जा रहा था कि अब एट्रोसिटी का एक्ट जो है ओबीसी की तरफ से भी लगाया जाना है। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ओबीसी की जो जातियां हैं, जैसे गुजर हुआ है, जाट हुआ है, राजबर है, लोधी है, अहीर है, इनमें कहां कोई किस तरह का आज तक ऐसा कुछ एट्रोसिटी का होगा, ना कभी ऐसा कोई सुनने में आया है, ना होता है। एक चीज और है कि इस सब के लिए एक कमेटी बनाने का निर्णय लिया गया है। उस कमेटी में केवल एक सदस्य ओबीसी का हो, 10 सदस्य बनेंगे उस कमेटी में। जिस कमेटी में एक ओबीसी का होगा, एक एसटी और एक एससी का, केवल ये 3 सदस्य छोड़कर बाकी तो सब अपर कास्ट के होंगे, बाकी तो सारे के सारे जनरल से होंगे। और इसमें एक महिला है, एक दिव्यांग है, ये जनरल हो सकते हैं और बाकी 5 जनरल होंगे। तो इसमें किसी को वैसे भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कमेटी का निर्णय बहुमत के साथ ही लिया जाएगा। तो मैं सबसे अनुरोध करता हूं कि इस बिल का सभी समर्थन करें और सरकार के इस निर्णय के साथ खड़े हों। राम राम साहब।